नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। मामला हनुमान ढाणी के गली नंबर 4 का है। यहाँ पर बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। पहले भी एक दो इस जंगले के माध्यम से एक दो बार घटना घटित हुई है। यहाँ पर जो विधवा महिला रह रही है उसके साथ ये ज्यादती बताई गई है। उसका कहना है कि बार बार पुलिस में सूचना दी गई, ससुराल जन वाले बार बार परेशान करते हैं। जब से इनके पति का देहांत हुआ है तब से वो परेशान कर रहे हैं। इनका मकसद प्रॉपर्टी को हड़पना है। ये एक छोटा सा मकान है, शायद ये 20 गज का या 25 गज का होगा। इनका मानना है कि इस प्रॉपर्टी के लालच में बार बार परेशान किया जा रहा है। पुलिस आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो महिला है उसकी माता भी यहाँ पर आई हुई है। माता भी रोते हुए बिलखते हुए बार बार ये बोल रही है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई दुश्मन नहीं है इनका, इनके ससुराल पक्ष को छोड़ करके। अब एक महिला सिलाई मशीन के माध्यम से दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालने पोसने का प्रयास करती है। 2 बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, स्कूली एडमिशन करवाने के लिए ये पैसे बटोर रही थी, जोड़ रही थी। लेकिन अब वो चोर 25,000 नकदी, कुछ जेवरात और अन्य सामान लेकर के गायब हो गए। कौन ले गए, कौन चोर हैं, ये पुलिस जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं ये एक महिला के साथ, विधवा महिला के साथ ज्यादती है। पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अपने गांव से आई है, अपने गांव में गई हुई थी, तो वहाँ आने के पता और देखा सामान था तो टूटा पड़ा सामान बिखरा हुआ मिला है। फिर 112 कॉल कर दिया, हम आ गए। अब एक बार देख रही है कितना नुकसान है, फिर बताएगी, फिर हम आगे सप्लाई करना। मैं मेरे बच्चों के साथ में रह रही हूँ, लगभग 1-1.5 साल हो गया मेरे एक्सपायर में। मेरी शादी को अब जून में 12 साल हो जाएंगे। मैं जिस दिन से आई थी ना, उस दिन से इनकी मार धाड़ चल रही है। मेरे कमाया ना करते, सिर्फ शराब पिया करते। उस टाइम पे सिर्फ इस बात पे शादी करी थी कि भी इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बाद में पता चला इसका कुछ नहीं है, सब कुछ भाई का है। अब शुरुआत यूं हुई थी कि इनकी नजर खराब थी, यो किसी और के चक्कर में था। इन यूं थी कि अब पड़ी रहेगी तो ठीक है, चली जाएगी तो कोई तन्यू ना कहेगा बड्डा भाई ने छोटे भाई की शादी ना करी। मन ने भी इतना ज्ञान ना था कि मैं छोड़ के चली जाऊं। बस ठीक है, कमा के खाना था। 7-8 साल हो गए। पहले मेरे पापा कर दिया करते, मम्मी कर दिया करती, अब 7 साल तो मैं खुद कमाऊं हूं। इनके रोज के लड़ाई झगड़े रहते हैं, इसलिए ये दीवार करवा ली। उस टाइम महिला सेल में कंप्लेंट करी और ये दीवार हो गई थी। उसके बाद में भी यूं नहीं के भी हम अपने अपने सुखी रह ले, ये पीछे बैठे रहता, पीता रहता, काम उनका करता, वे उन्हें 100-150 रुपए पीने दे देते, वो अपने पी लेता, घर में आकर कलेश कर लेता। 2-3 साल तो मैंने बाहर जॉब करना शुरू कर दिया कि भी उसकी बीमारियां पे भी लगते। मेरे बालक भी पढ़ाई के लायक हो रहे हैं। तू क्यों रो रही है? चुप हो जा, तू बाहर चली जा थोड़ी देर। फिर अब 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड ज्यादा बीमार हो गए थे, तो मैंने स्पेस में भी एडमिट करवाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन उसके परिवार ने ना टिकण दिया। वहां पे भी नाक में दम रखा, आखिर में उसने पीछे रख लिया। फिर जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई, मैं उसने लेने गई तो मेरे साथ मार धाड़ कर दी। मैं सिविल में एडमिट हो गई, मेरे पीछे तो वो मार दिया। अब इनने केक खिलाया, केक पिलाया, मैंने नहीं बेरा। मेरे पास सिर्फ वेंटिलेटर पे रात के 12 बजे फोन आया था, जब मैं मेरे मायके चली गई थी। उसके बाद मैं उसने यहाँ पे लेकर आई तो उस टाइम भी मारने की कोशिश करी। अगले दिन जब चूड़ी तुड़वाए थे तो भी मेरे से मारने की कोशिश करी। MLR भी कट रही थी, उस पर भी कोई कार्रवाई ना हुई थी। चलो ये टाइम थोड़ा सा निकल गया, फिर पंचायत करी, क्योंकि इनका यूं बनना हो गया कि पाल बिछ रहा है। पंचायत करी, पंचायत ने यो फैसला कर दिया कि 1 साल बाद है ना, तब तक तू अपने रहे, 1 साल बाद तेरा हिस्सा नाम करवा देंगे, फिर भी तेरे बालका का नाम करवा देंगे। उसके बाद मुझे वो 1 साल भी कंप्लीट हो गया, 1.5 साल हो गया, अब तक उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ 3 बार ये हरकत उनमें क्या घटना हुई थी? ये हुई थी सर। यहाँ पे मेरा बेड था, तो मैं सो रही थी अकेली। अब एग्जाम थे, इसलिए बच्चे के पास भेज दिया करूँ, मैं जॉब करूँ या फिर भी जो भी अर्जेंट काम हो, या थोड़ी देर बाद चली जाऊँ। तो उस टाइम पे जब मैं सो रही थी ना, तो एक बाहर जो जंगला है ना, उसकी जाली हटा रखी थी, बैनर लगा रखा, वो बैनर हटा रखा था, कूलर बंद हो रहा था। मेरी एकदम से नींद खुली तो इतनी बड़ी सारी डंडी इसके बाहर पड़ी थी। वो सुबह उठ के देखी थी, रात के 1:45 बजे हरकत हुई थी। कंकड़ पड़े थे मेरे पास बेड पे। उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा एक्शन ना लिया, यहाँ पे कोशिश करी भी कोई कैमरे वगैरह चेक करवा दे, तो ना हुए। उसके बाद अब 1 फरवरी की बात है, रात के 2:45 बजे मैं सो रही थी और मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, तो इसलिए बच्चे मम्मी के पास भेज रखे थे।
इतना बड़ा सारा डंडा है वो यहाँ पे रखा है। वो आके एक तो लगा रजाई के ऊपर, दूसरा फिर मेरा थोड़ा सा चेत हो गया, मैंने दूसरा पकड़ लिया। पकड़ते फिर मैंने इन दीदी के पास फोन करे, पड़ोस में इन तक गई, तो कोई फेस कवर कर रहा था। 112 पे भी कॉल करी, वे भी आए, उनने भी आसपास में पूछी, वो बंदा दोबारा भी आया वो डंडा लेने पुलिस आने से पहले। फिर किसी ने यूं बताया कि जब ये 2-4 जने पुलिस वालों ने पूछताछ करी कि 2 बंदे थे, आगे एक बाइक पे खड़ा था, एक वो यहाँ पे आया था। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने निकलवा ली, वो अभी भी है मेरे पास। अब तक उसका कोई रिजल्ट ना आज ये मिला। चोरी की घटना किस टाइम हुई? ये अब रात ये की हुई है, है, दिन की ये है? रात के 10 से 11 के बीच में बता रहे हैं ये। आप बाहर थे? मैं मेरे मायके गई हुई थी, अब मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं अब आज चौथा दिन है मैं वापस आई हूँ। मैं मेरे मायके चली गई थी। अब इन दीदी का फोन आया, बोली कि इसके ये तेरा गेट खुला पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्या क्या नुकसान अभी जैसे आपने अभी देखा होगा? नुकसान सर मैंने अब चेक करा है, इसके अंदर 2 सेट थे मेरे चांदी के, घड़ी थी, इसके गुड़िया के जो इयरिंग थे छोटे छोटे रखे थे वो भी गायब है। इस बेड के अंदर बेड भी पूरा बिखरा पड़ा है, इसके अंदर 25,000 कैश रखे थे, वो भी गायब है। अब दिनों रात सिलाई कर कर के यूं इकट्ठे करे थे कि मेरे बच्चों का एडमिशन करवाना है, एडमिशन का टाइम आ रहा है। इनने मेरी माँ के पास में छोड़कर मैं दिनों रात सिलाई यूं करने लग रही थी। क्या अंदेशा क्या है, किसने चोरी की होगी? सर कोई मेरा दुश्मन मेरे ससुराल वालों का औलाद, धरती पे कोई नहीं है। ये जो बोल रही है ये सच बोल रही है। ये घटना इसलिए कर रहे हैं कि इसको इसके यहाँ से निकाल दे, बस। और कुछ भी मकसद नहीं है इसका निकालने का है। इसका आदमी इन नदिया मार। ये अभी चोरी की हाँ जी सर, 112 पे कॉल करी थी। पुलिस आई है? हाँ जी, पुलिस वाले आए थे अभी। क्या आश्वासन? आश्वासन तो यही दिया है कि भी आप जैन चौकी में आके और कंप्लेंट करवा दो। अब कंप्लेंट तो इससे पहले भी बहुत सारी हो रही है, जब कार्रवाई हो तब बात हो, नहीं तो अब यूं है ना, एक एक पल फिर मेरा तो सेफ नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे साथ इतना कुछ हो सका है, खाली पड़े घर में भी कुछ हो सका है, कल ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इनका साथ हो गया तो फिर मैं क्या करूँ? मतलब मेरे 12 साल की जो तपस्या है उसका ये रिजल्ट निकलना है कि मैं मेरे बच्चे भी खो दूँ।